आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में मचे कोहराम की। कोहराम कहां मचा है? कांग्रेस में कोहराम मचा है। करारी हार के बाद में कांग्रेस पार्टी ने जब समीक्षा बुलाई तो समीक्षा बैठक में लिखित शिकायतों के आवेदन प्रस्तुत किए जाने लगे और मौखिक में तो ये कहा गया कि बेईमानों के चलते ही पार्टी की इतनी बुरी गति हुई है। ऐसे में बेईमान किसे कहा जा रहा है और बेईमान कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं सीनियर नेता, पूर्व सांसद रहे हैं, इसके साथ ही पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं कांतिलाल भूरिया। वो इशारा कर रहे हैं और इशारा नहीं, सीधे सीधे चोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कुछ नेताओं पर या भीतर घातियों की संज्ञा जिन्हें दे रहे हैं। हालांकि प्रभारी ने कहा है कि भीतर घातियों को ढूंढेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई का समय कब तक होगा? क्योंकि लोकसभा तो सामने है। लोकसभा के पहले कहीं पार्टी बिखरे, उसे समेटने के लिए किस तरह की कवायद हो रही है। इधर बीजेपी को थोड़ा सुकून है क्योंकि सत्ता आई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की इस स्थिति में वो तंज ही कस रही है, लेकिन भीतर खाने बीजेपी में भी कुछ उठापटक की बातें भी खुलकर सामने आती रहती हैं। खैर, इसी पर चर्चा आज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में हाल ही में हुई प्रदेश कांग्रेस बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान कर दिया, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को बताया गया। जिसके बाद कांतिलाल भूरिया के इस बयान ने कांग्रेस को फिर एक बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने ये कांग्रेस के साथ बेईमानी की है। मध्य प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है, जहां इस बार कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपनों के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए भूरिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कांतिलाल भूरिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी में आज भी बेईमान लोग भरे हुए हैं। कई लोगों ने ये कांग्रेस के साथ बेईमानी की है, तो वो राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, तो निश्चित ही उसके आधार पर जिन्होंने कांग्रेस के साथ भीतरघात किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात प्रभारी जी ने कहा है। तो निश्चित ही कांग्रेस में किसी तरह से लोगों ने बेईमानी की है, वो सामने आना चाहिए। भूरिया के इस बयान के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी ने भूरिया के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, बेईमानी कांग्रेस के डीएनए में है। ये कांतिलाल भूरिया के बयान से सिद्ध हो गया है। देखिए, ये तो सत्य है जिसको कांतिलाल भूरिया ने कहने का साहस किया है, मैं स्वागत करता हूं। पर इसकी शुरुआत जो गांधी परिवार से होती है, जिन्होंने देश के साथ बेईमानी की, जिन्होंने देश के धन को लूटा, चीन से दलाली की, कांतिलाल भूरिया को सबसे पहले उनका खुलकर नाम लेना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ सतही बयान होगा। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस आलाकमान संगठन मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। युवा जोश से लेकर अनुभवी नेताओं को आगे कर कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेताओं के ऐसे बयान पार्टी पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस का ये अंदरूनी संग्राम कहां जाकर थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।